गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने कल आपको लॉकडाउन 4.0 के संबंध में बताया था, आज हम उसी के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि होम क्वारंटाइन के बारे में है। दोस्तों, आज पुनः हमारे ज़िले में 4 नए केस आए हैं, तो अभी संख्या जो है 27 हो चुकी है और आने वाले कुछ दिन और कुछ हफ्ते और कुछ महीने, ये नहीं हम जानते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि इसमें किस तरीके से हमारा ज़िला प्रोग्रेस करता है या पूरा हमारा उत्तराखंड प्रोग्रेस करता है। इसलिए अत्यंत सावधानी बरतने का समय है। आप सभी जानते हैं कि लोग बाहर के हमारे प्रवासी ज़िले में आ रहे हैं और वो विभिन्न ज़िलों में उत्तराखंड के जा रहे हैं। उसमें जो है स्वास्थ्य विभाग के सलाह से उनको क्वारंटाइन, आइसोलेट, होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो असिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको ये पॉजिटिव जो है जब चेक करने पर ही पता चलता है। तो इसलिए जो है, क्योंकि उनके ऊपर सिम्टम्स भी नहीं होंगे और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ऐसी नहीं होगी, तो उनको निश्चित रूप से जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि होम क्वारंटाइन किया जाए। और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का भी आप जानते हैं कि वहाँ पे भी ज़्यादा देर लोग रहना भी पसंद नहीं करते हैं और वो घर में जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो जो जहाँ स्वास्थ्य परीक्षण के हिसाब से उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है, आज मैं होम क्वारंटाइन के संबंध में थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा कि इसमें क्या एहतियात बरतना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल आगे होने वाला है। जहाँ हम इसको, वो व्यक्ति को स्वयं खतरा है, वहीं उसकी फैमिली को भी खतरा है। तो मैं आपसे सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें डिटेल में जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं कि जो व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया जाएगा उसको एक खुले रूम में रखा जाएगा जहाँ पे हवादार हो, वो वेल वेंटिलेटेड हो, ताकि उसमें जो हवा है वो कैद ना हो और उसमें कोई एंटर करे तो उसको भी ये फैल ना जाए। तो उसकी खिड़कियाँ खुली रहेंगी, पंखा चलता रहे, हवादार हो और उसके साथ ही अटैच टॉयलेट हो जहाँ तक संभव हो। वो टॉयलेट जो है दूसरे लोगों द्वारा यूज़ ना किया जाए। जहाँ तक संभव हो एक फैमिली का मेंबर ही उसके कांटेक्ट में आए। जैसे खाना देना है, उसके यूज्ड कपड़े आपने लेने हैं, उसको धो के देना है। जब उसके कपड़े आप लेते हैं तो आपने ग्लव्स पहने हों, उसको धो के अच्छे से सुखा के वापस दें। और उसके जो डिशेस वगैरह जब वॉश करते हैं तो उसको लेने के टाइम भी आप अच्छे से अपने हाथ धोएं। ये सबको ध्यान रखना है, क्योंकि संक्रमण आपके घर में ही फैलेगा जो होम क्वारंटाइन है। इसलिए उससे सभी परिवार के लोगों को दूरी बना के रखनी है जब तक उसका क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन का समय ख़त्म नहीं हो जाता है, जो कि 14 दिवस मिनिमम है। इसके साथ साथ जो है उसको अपने जो वृद्ध उसके माँ बाप हैं घर में, जिनकी उम्र ज़्यादा है, बच्चे हैं, उनसे दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये लोग वल्नरेबल सेक्शन है, रिस्क इनका हाई है। तो अगर आप घर में भी हैं, होम क्वारंटाइन भी हैं, तब भी आप देखें कि आप जो बच्चे और बूढ़े और या जो बीमार हैं, जिनको गंभीर बीमारी है, उनके संपर्क में ना आए। उनकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आपको पॉजिटिव होगा तो उनको जब पॉजिटिव हो जाएगा उनको सिम्टम्स आ जाएंगे। आप तो असिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन उसको सिम्टम्स भी आएंगे और उनके लिए गंभीर प्रॉब्लम बन जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अपना मूवमेंट कम करें घर के अंदर ही। जहाँ आप समझिए कि आप एक कमरे में बंद हैं, आप स्वयं अपने आप को एक कमरे में कैद किए हुए हैं। मिनिमम आपने बाहर जाना है दूसरे के कमरे में कुछ लेने के लिए, एक ही आदमी का संपर्क रखिए, उसका फ़ोन नंबर रख लीजिए और आपको कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो फ़ोन करके वो चीज़ मंगा लीजिए। बिल्कुल आप जो है, ये नहीं कि आपको कोई और सामान चाहिए आप खुद ही चले गए और वहाँ से कमरे से ले आए, तो वो संपर्क जहाँ जहाँ आप टच करेंगे उसके फैलने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। किसी भी कीमत पर आप जो है कोई सोशल या रिलीजियस फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। किसी शादी में, किसी के मरने में, आप अगर होम क्वारंटाइन है तो आप ऐसे किसी फंक्शन में जहां और लोग आ रखे हैं उनको संक्रमित कर सकते हैं आप। तो होम क्वारंटाइन वाले अपने आप को समझें कि वो पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव की तरह अपने आप को मान के चलें और 14 दिन उसी तरीके से ध्यान रखें। इसके बाद हम वॉशेबल मास्क रखें, 3 या 4 नहीं मिलते हैं तो बता दें, आसपास में ग्राम प्रधान वगैरह प्रोवाइड करा देंगे और जो है स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसको प्रोवाइड करा रही हैं। तो होम क्वारंटाइन वाले 3 या 4 सेट अपने पास रखें और हर 8 घंटे में उसको वो चेंज करें, उसको धोने के लिए दे दें और मास्क को चेंज करें। इसके साथ साथ जो है, अगर आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं
तो अपने नियरेस्ट आशा ग्राम 112 इस पर सूचना दे दीजिए कि मेरे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि आपको वहाँ से क्वारंटाइन किया जा सके, आपका इलाज कराया जा सके और आपकी जो फैमिली है कम से कम उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि अगर आप सिम्टम्स के साथ भी वहाँ बने रहेंगे अपने घर में, तो आप अपने नेबरहुड और अपने घर वालों के लिए ही खतरा बनेंगे। इसके साथ साथ क्या सावधानियाँ जो हैं, उनके मेंबर्स जो हैं फैमिली के, उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। एक ही आदमी, जैसे मैंने बताया, उनका केयर करे। उसके बाद जो वो भी डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज़ करे, जो जब भी सामान लेने जाता है या देने जाता है ग्लव्स का यूज़ करे। और अगर सिम्टम्स आते हैं तो स्वयं भी इन्फॉर्म करें। अगर आपके उनको होम क्वारंटाइन में जो बंदे हैं उनको सिम्टम आते हैं तो ये घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि उसको ध्यान रखें। लगातार जो हमारे उनके सरफेसेस हैं, जहाँ टेबल है, चेयर है, जहाँ वो बैठते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करें। कॉलिन वगैरह ये सारे जो स्प्रेज आते हैं उससे उसको स्प्रे करें। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको कि होम क्वारंटाइन में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि विलेज क्वारंटाइन और दूसरा क्वारंटाइन तो प्रशासन या किसी तरीके की इकाई द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें आप स्वयं आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सुरक्षित इसको बना सकते हैं। तो इसमें अब मुझे दो चीज़ें कहनी है। साथ साथ में ये भी शिकायत मिल रही है कि लोग होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो समस्त जितने भी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, प्रधान हैं, एसपीओ हैं, आशा हैं, अगर आपको कोई भी लगता है कि लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो आप 112 पर कॉल करिए। बताइए कि ये आदमी है, उसका नाम है, ये उसका घर है, और उसके घर के सामने स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टिकर भी लगाया जाता है कि ये आदमी होम क्वारंटाइन है। अगर उसने स्टिकर निकाल दिया तब भी आप शिकायत करिए। तो उसमें जो है पुलिस या मेडिकल टीम आएगी और देखेगी कि उसके द्वारा अगर सही तरीके से इसका पालन नहीं किया जा रहा है तो उसमें दो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सबसे पहले तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा, जो होम क्वारंटाइन आदमी हुआ है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है उस पर FIR दर्ज की जाएगी। साथ साथ उसके फैमिली का जो हेड है, जो उसका कर्ता धर्ता है घर का, उसको भी है क्योंकि होम क्वारंटाइन का पालन कराए। दूसरा, इसके साथ साथ उसको होम क्वारंटाइन से शिफ्ट करके यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए ले आया जाएगा। तो होम क्वारंटाइन उसका ख़त्म हो जाएगा, वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आ जाएगा। जो उसको व्यवस्था दी गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो जिम्मेदार नहीं होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, प्रशासन को लेनी पड़ेगी। तो ये आपके अपने हाथ में है, आप कितना अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप फैलाने का काम करते हैं कोरोना के ऊपर, ऑड इवन लागू नहीं होगा। चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर पे, तो किसी पे भी ऑड इवन लागू नहीं है। ये ऑड इवन का फॉर्मूला केवल 4 व्हीलर पे लागू है। और जो 4 व्हीलर हमारे सिडकुल के कर्मचारियों के होंगे, जो इंडस्ट्री वाले हैं उनके, क्योंकि उनको रोज़ ड्यूटी पे जाना है तो इसलिए उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ जो इनको आई कार्ड दिया गया है कंपनी द्वारा, वो आई कार्ड जो है ये अपने साथ रखेंगे। वो चेक किया जाएगा कि वो आई कार्ड उनके पास होना चाहिए, और उसके पीछे कंपनी वाले उसका शिफ्ट लिखेंगे कि वो कौन सी शिफ्ट में ट्रैवल कर रहा है, ताकि उसमें चेक किया जा सके। अगर शिफ्ट बदलती है तो आप रहने दीजिए, लेकिन अगर फिक्स शिफ्ट में आते हैं वो, तो उसके पीछे टाइम होगा ताकि पुलिस उसको चेक कर सके कि ये कौन सी शिफ्ट में आ रहा है। ऐसे तो नहीं घूम रहा आई कार्ड लेके कंपनी का। तो इसमें मेरा ये फिर कहना है कि 4 से सुबह 7 बजे तक, शाम को 4 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। उसमें आप शाम को 5:30 से 8 बजे और रात के 10 से 12 बजे ये टाइम कंपनी वालों के लिए खुला है, वो आ सकते हैं अपने आई कार्ड के साथ। इसके साथ साथ वो ये देखेंगे कि जो रूट है ये देखा जाएगा कि उनका घर और उनकी कंपनी, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है वो उसी के बीच होना चाहिए। उस आदमी का मूवमेंट इसी के बीच होना चाहिए। सपोज़ करिए कि मेरे पंतनगर में कंपनी है और मुझे रुद्रपुर आना है, तो अगर मैं इस समय के बीच जो दिया गया है मैं दिनेशपुर में मिला, तो आपके ऊपर भी सेम कार्रवाई होगी जो दूसरे पे होती है। केवल आपको कंपनी से आने जाने के लिए समय दिया गया है और कोई किसी एक्टिविटी के लिए समय नहीं दिया गया है। इसके बाद कुछ श्रमिक जो हैं वो पैदल भी आते होंगे, तो अगर वो इस समय में नहीं पहुंच सकते हैं जो समय इसमें दिया गया है शिफ्ट में, तो सभी कंपनियों को उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको बस से छुड़वाना पड़ेगा। ये समय जो है सैक्रोसैंक्ट है। अगर वो पैदल जाते हैं, उनको दूर जाना है, तो उनकी व्यवस्था कंपनी को स्वयं करनी पड़ेगी बस के माध्यम से, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो ये मैंने दोस्तों आपको जो आपकी क्वेरीज थी इसके बारे में बता दिया। इसके बाद
जो है कुछ लोगों का ये है फैक्ट्री टाइमिंग मैंने बता दिया आपको। सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम लोग यूपी से यहाँ पर आके अपनी दुकान चला सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी बता दिया, इंटर स्टेट मूवमेंट केवल उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए है। जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, अगर वो यहाँ के रहने वाले हैं उनको आने दिया जाएगा, लेकिन फिर वो वापस नहीं जा सकते रोज़ रोज़, फिर उनके लिए व्यवस्था ख़त्म है। फिर वो पास बना के और कोई इमरजेंसी उनको बतानी पड़ेगी कि क्यों वो वापस जाना चाहते हैं। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन जाने के लिए व्यवस्था वही है। तो ये मैंने आपको ये चीज़ बता दी। इसके बाद साथ साथ में 4 बजे के बाद क्या व्यवस्था होगी। कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम 4 बजे दुकान बंद करेंगे, कि अगर बंद करेंगे तो 5 बजे तक आप घर पहुंचेंगे, तो फिर तो सारा लॉकडाउन का काम ही ख़त्म हो गया। तो 4 बजे आपने अपना रूटीन ऐसे बनाना है, 4 बजे आप अपने गंतव्य पे होने चाहिए, आप अपने घर पे होने चाहिए, और 7 बजे आप घर से निकलेंगे। जो आपके दुकान खोलने का समय और दुकान बंद करने का समय इसमें इंक्लूड है। 7 बजे आप अपने घर से निकलेंगे, ये नहीं कि 6 बजे निकल जाएं कि 7 बजे तो दुकान खोलनी है। 6 बजे नहीं निकलेंगे आप, 7 बजे घर से निकलेंगे, दुकान खोलेंगे और 4 बजे घर वापस पहुंच जाएंगे। जो रास्ते में मिलेगा उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी, जिसकी दुकान इस प्रकार खुलेगी। तो चाहे आप, अगर आपकी दुकान नीचे है और घर ऊपर है तो आप ठीक है 4 बजे तक खोल लीजिए, 7 बजे आके खोल लीजिए। लेकिन अगर आपका घर 10 किलोमीटर दूर है तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो इसी प्रकार जो है 4 बजे के बाद कोई भी वाहन जिसके पास कर्फ्यू पास नहीं है वो अगर मिलेगा पुलिस को तो उसको सीज कर दिया जाएगा। और कर्फ्यू पास हमने पहले बता दिया, वो अलग प्रारूप में बनेगा, वो पुराने पास को वैलिड नहीं माना जाएगा, वो नए बनेंगे और उसमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा पहले, कि उसमें जो है बनाने से पहले वैसे नहीं होगा, पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि किस लिए आपको कर्फ्यू पास चाहिए और कितने दिन के लिए चाहिए। वो जनरल इशू नहीं होंगे कर्फ्यू पास। इसके साथ साथ दोस्तों मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि हमें एसपीओ की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतों में विलेज क्वारंटाइन खोले गए हैं, जहाँ पे उनकी सुरक्षा या वहाँ देखरेख के लिए, होम क्वारंटाइन को देखने के लिए हमें हर विलेज में 6-6 एसपीओ की आवश्यकता है। आप अपने गांव का नाम लिख के और थाने का नाम लिख के, ग्राम सभा का नाम लिख के, जो क्वारंटाइन सेंटर जहां पड़ रहा है उसकी सूची हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप हमें बता सकते हैं कि साहब मैं इसका इच्छुक हूं, तो आपको वहीं पे नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें कुछ कंप्यूटर वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है जो हमारा यहाँ डेटा फीड कर सकें। तो जो लोग इसमें अपना समय हमें दे सकते हैं वो कृपया अपना आवेदन करें, हम उनको अपने यहाँ पे कंट्रोल रूम में कंप्यूटर ऑपरेटर में रखेंगे, जो कि हमारे रजिस्टरों में जो एंट्री हो रही है उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर सकें और हमारे आगे वाली जो सूचना प्रेषित की जानी है कंट्रोल रूम्स में उसको हम सही प्रकार से दे सकें। इसके साथ साथ दोस्तों आप काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि ये ब्यूटी पार्लर, सैलून, शॉप्स ये खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। कल बता दिया गया था कि ये सभी खोलने की अनुमति है ऑरेंज जोन में, और फिर दोबारा फ़ोन आ रहे हैं कि ये ऑड इवन क्या 2 व्हीलर पे लागू होगा, तो ये 2 व्हीलर पे लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये भी लोग क्वेरी कर रहे हैं क्या स्टेट के अंदर जाने पे क्या क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मान लिया आप उधम सिंह नगर से नैनीताल जा रहे हैं या बागेश्वर जा रहे हैं, तो आपको किसी को क्वारंटाइन होना नहीं है। क्वारंटाइन केवल जो स्टेट से बाहर आ रहा है उसको होना है, ये वो भी मेडिकल एडवाइस पे, जैसा डॉक्टर डिसाइड करेंगे। उनको मेडिकल परीक्षण के लिए जाना है, उसके बाद डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है डिपेंडिंग अपॉन देयर सिम्टम्स। इसी प्रकार से जो अगर आप उधम सिंह नगर से नैनीताल जा रहे हैं और आपको सिम्टम्स हैं, आपको कफ है, ILI जिसको सिम्टम्स कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स अगर आपको है, तो आपको तो स्वयं ही जाना है अपने आप को डॉक्टर के पास लेके। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स किसी को भी हैं, चाहे आप ट्रैवल करें हैं बाहर या नहीं है, तब भी आपको जाना है फ्लू OPD में और अपना चेकअप कराना है। ये ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से आए हैं तो आपको तभी होगा, यहाँ भी हो सकता है कि आप किसी के टच में आए हों और आपको इस तरीके का वायरस कैच कर लें। तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, चाहे आप ट्रैवल किया है नहीं किया है, आप निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाकर अपनी चेकिंग कराएं। अब दोस्तों मैं कुछ आपके सवाल लूँगा जो हमारे दोस्तों ने पूछे हैं। ये हेमंत भटनागर हैं। सर सिडकुल 3 शिफ्ट में चलता है, उसमें हम लोग अपने 2 पहिया या
4 पहिया वाहन से ड्यूटी जा सकते हैं या नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। जो आप शुरू वाला वर्ड फेसबुक देख लीजिए। राधे सिंह सर, हम पीलीभीत में जाना है, हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और आपका पास बना दिया जाएगा। रविंदर सिंह विर्क सर, क्या हम ओन 4 व्हीलर चला सकते हैं? तो मैंने बता दिया 7 से 4 आप चला सकते हैं, अगर ऑड इवन का दिन देख के। जिस दिन ऑड होगा उस दिन ऑड नंबर का व्हीकल चलेगा, जिस दिन इवन डे होगा उस दिन इवन डे का व्हीकल चलेगा, जिसकी नंबर प्लेट में लास्ट में इवन हो। पुष्कर बिष्ट, मुझे उत्तराखंड से यूपी जाना है, तो क्या जाने के लिए यूएस नगर डीएम से बनवाना होगा? पास आप अप्लाई कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे पहले ही उसका परफॉर्मा है और उस पर नंबर भी दे रखा है, मोबाइल नंबर, जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ से बन जाएगा। और क्या उसमें कारण है जाने का वो बता दीजिए। मंगत सिंह मंगा, और हमारे इसमें भी फेसबुक पे आप अपना नंबर डाल दीजिए, हम भी मदद कर देंगे, आपका बनवा देंगे। शादी के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल आपको लेनी पड़ेगी। किसी भी धार्मिक, सोशल इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें 2 प्रकार के इश्यूज़ जो लोग बता रहे हैं। एक तो अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स के लिए, इसमें टोटल 20 लोग सम्मिलित हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं लास्ट राइट्स में। और शादी के लिए जो है टोटल 50 लोग होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ से मैक्सिमम 25-25 लोग। और अगर आपकी यूपी में और इंटर स्टेट शादी है, यूपी एक पक्ष यूपी साइड से है और एक उत्तराखंड से है, तो दोनों जिला प्रशासन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, वहाँ भी जहाँ आप जा रहे हैं और यहाँ भी, क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन या रेड जोन में हो सकता है घर, और इधर भी कंटेनमेंट या रेड जोन से हो सकता है, तो एक दूसरे से मतलब इसको फैलने के चांसेस होते हैं। अनिल कुमार का कहना है, सर क्या लोग 4 बजे के बाद घूमते हैं कॉलोनी में? तो आप इनका जो वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप में भेजिए और इनका नीचे नाम लिख दीजिए, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ये लोग जो 4 बजे के बाद लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, और ये नहीं तो 112 पे बताइए, इन पर कार्रवाई होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।